नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या पितृदोष सच में होता है? क्या पितरों की शांति जो हम शांति पाठ करते हैं, जो पूजा करते हैं, क्या सच में पितरों की शांति होती है? और अगर नहीं होती, तो वो कैसे पता किया जाए और किस तरह उनकी शांति की जाए? ये बहुत सत्य घटना है। ये सत्य घटना एक घर में हुई है और हमने उन पे जो भी कुछ उपाय बताए थे, उन्होंने वो उपाय किए और इसके बाद में उनको काफ़ी रिलीफ मिला है। देखिए, कैसे पता किया जाए कि हमारे घर में पितृदोष है? इसके कुछ-कुछ एकदम डिस्टिंक्ट सिम्पटम्स हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के अभी इस वीडियो में बताऊँगी। जो हमारे प्रियजन हैं, जब हम उनको ज़िंदा रहते ही बहुत ज़्यादा दुःख देते हैं, तो एक बात मान के चलिए, चाहे हम उसकी प्रॉपर्टी बाद में हमारे को मिल जाए, हम उनकी चीज़ों पे कितना भी ऐश कर लें, कुछ भी हो, ये एक बहुत बड़ा पितृदोष बन जाता है। इसके अलावा अगर किसी घर में अकारण ही 2-3 मृत्यु एक साल के अंदर-अंदर, 1-2 साल के अंदर-अंदर अच्छे भले इंसानों की अगर मृत्यु हो रही है, तो भी ये एक पितृदोष का सिम्पटम है। कुछ इसी तरह की घटना इस परिवार में हुई कि 2 साल के अंदर एक के बाद एक डेथ होना स्टार्ट हो गई। अच्छा खासा हँसता-खेलता बड़ा परिवार था और वो सिमट के बिल्कुल मुट्ठी जितना परिवार हो गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, भगवान को उतना ही मानते थे जितना एक नॉर्मल इंसान मानता है। धूप दिया, अगरबत्ती जलाया, किसी की डेथ हुई तो उसका जो भी डेथ के जो संस्कार होते हैं वो किया और उसके बाद में अपनी नॉर्मल ज़िंदगी चलती रहती थी। लेकिन ज़िंदगी बहुत संघर्षपूर्ण थी। जो उस परिवार का जो मुखिया था, उसको घर चलाने में बहुत ही संघर्ष हो रहे थे। कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न से बीमार पड़ जाता था। कुछ न कुछ किसी न किसी को होता ही रहता था। तो एक प्रयोग फिर मैंने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने भी इतना विश्वास मेरे ऊपर और इतनी श्रद्धा भगवान पे दिखा के वो प्रयोग किया और उससे उनको बहुत बहुत लाभ हुआ। तो कभी-कभी ये होता है दोस्तों कि आपके जीवन में आपको लगता है कि सब कुछ तो सही है, मैं सही वास्तु में रह रहा हूँ और सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ। हमने किसी बहुत अच्छे ज्योतिषी को अपनी पत्रिका दिखाई, उसने भी बताया नहीं आपके किस्मत में तो राजयोग है, ये है, वो है। लेकिन फिर भी हमको चीज़ें नहीं मिलती हैं या हमारा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? या कि आपके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु हुई है और आपको लगता है कि उसके बाद से आपके घर में संकट जो हैं वो ज़्यादा आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके बाद क्या किया जाए? देखिए मित्रों, बहुत सारे चलन हैं, बहुत सारे रिवाज हैं हिंदू रीति-रिवाज़ों में कि कहीं ये बोलते हैं कि हमने पितृदोष की शांति करवा ली। जो क्या बोलते हैं, कुंडली देख के जो पितृदोष होता है, उस पितृदोष की हमने शांति करवा ली, ठीक है? और हमने गया जी जाके हम अपने पितरों को बैठा के आ गए, हमने पितरों को मिलवा दिया। ऐसे-ऐसे बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं, बहुत सारे इस तरह के अपने यहाँ हिंदू धर्म में बहुत सारे संप्रदायों में और बहुत सारी जगह पे ये सारे रिवाज देखने को मिलते हैं कि हम गया जी गए, हमने अपने पितरों को हम बैठा के आ गए। हम गया जी गए, हमने अपने पितरों को मिलवा दिया। किसी के मरने के 3 साल बाद वो पितृ मिलनी करके एक उत्सव होता है। हमें नहीं पता है कि वो सच में मिल रहे हैं, वो सच में बैठ के आ गए कि वो मिले नहीं मिले, हम नहीं जानते। उसके लिए हमें मरना पड़ेगा। तो बेटर है कि हम ना मर के अगर हम अपनी जो लाइफ है उससे अगर हम इन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ और उन चीज़ों से हम पता कर पाएँ कि हमारे घर में पितृदोष हो रहा है या हमें उसका कोई इफ़ेक्ट गलत पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि ये पितृदोष है। तो
इसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत स्ट्रगल वाली हो जाएगी। बहुत स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, एक छोटी सी भी चीज़ के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स जो है वो सिम्टम्स देख के हमको दवाइयाँ देता है, ठीक है। तो आप खुद अपने सिम्टम्स देखिए और फिर ये प्रयोग जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मैंने उनको बताया कि आप जो है आप 11 अमावस्या, किसी भी शनिवार की अमावस्या से आप ये प्रयोग स्टार्ट कीजिए। अच्छा हो कि उस शनिवार को अमावस्या हो, उसको शनिचरी अमावस्या बोलते हैं, या फिर अगर अमावस्या नहीं भी है तो किसी भी महीने की शनिवार से ये प्रयोग चालू कीजिए। कृष्ण पक्ष में अगर अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपके भी जो भी अनुभव रहे हैं आप प्लीज़ मुझसे शेयर करें, मुझसे कनेक्ट करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ईमेल और इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे अपनी स्टोरीज़ बताएं और मुझसे अपने अनुभव साझा करें। तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको प्रयोग बताती हूँ जो कि मैंने उनको बताया। ये प्रयोग 11 अमावस्या का है, ठीक है। 12वीं अमावस्या में इसका उद्यापन हो जाएगा, मतलब ये 11 महीने का प्रयोग है। तो आपको किसी भी कृष्ण पक्ष की, देखिए 2 पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। किसी भी कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, अगर उस दिन शनिवार है तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी कृष्ण पक्ष की शनिवार की अमावस्या को आपको संकल्प लेकर हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। आप हनुमान जी की मूर्ति या की फ़ोटो ले आइए, उस पे ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप पंडित से भी करा सकते हैं। उस पे फूल माला चढ़ाइए, उनको धूप बत्ती कीजिए, गुड़ चना और केला प्रसाद चढ़ाइए, थोड़ी बूंदी या कि लड्डू ले आइए, उसका प्रसाद चढ़ाइए, और संकल्प करके कीजिए कि ये मैं अपने पितरों की शांति और मेरे जितने भी संकट हैं उनको दूर करने के लिए मैं ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये लड़की भी कर सकती हैं, कोई इसमें इसका दोष नहीं होता, या कि कोई वो नहीं है कि आदमियों को ही करना है या कि लड़कों को ही करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि हर शनिवार को, हर महीने की जो शनिवार होगा कृष्ण पक्ष का, उस शनिवार को आप ये प्रयोग कीजिए। आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, ठीक है। इसी तरह से धूप बत्ती, चना और गुड़ का भोग लगाकर, और फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। फिर उसके बाद में एक राम जी का पाठ कीजिए। राम स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र बोल सकते हैं, या फिर आपको वो नहीं आता, आपको संस्कृत नहीं आती, तो आप राम नाम का जप कीजिए, थोड़ा सा कीर्तन कीजिए, या कि 5-6 माला राम नाम की कर लीजिए, 10-11 माला राम नाम की कर लीजिए, क्योंकि हनुमान जी को राम जी बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप हर शनिवार को नहीं, हर महीने की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष के शनिवार को ये कीजिए ये प्रयोग, और आप देखिएगा आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। देखिए ऐसे चमत्कार तो कुछ होते नहीं हैं, लेकिन हाँ आपकी ज़िंदगी बहुत सरल हो जाएगी। आप देखेंगे प्रॉब्लम्स अपने आप, उन प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और हनुमान जी की कृपा से आप में बहुत बल आना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको लगेगा, मतलब करते करते आपको इतनी एनर्जी आ जाएगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं मैं किसको फोड़ दूँ। इस तरह से के भी अनुभव लोगों के आए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसको कैसे करना है। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ लीजिएगा। मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
मुझे प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।